नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के विषय वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा विषय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको कराएंगे और ये प्रश्न आपके पेपर में आए हुए हैं। तो इस प्रकार सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अच्छे अंक लाने हैं तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। सिलेबस का मतलब ये होता है कि जो भी आपके सिलेबस में पूछा गया है उसके बारे में कम से कम 2-4 लाइनें आपको पता होनी चाहिए। जो टॉपिक हैं, जैसे आपके में ये टॉपिक है शिक्षा की संकल्पना, तो आपको शिक्षा के बारे में पता होने चाहिए कि प्राचीन शिक्षा और अर्वाचीन शिक्षा क्या थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है प्राचीन शिक्षा में गुरुकुल और बौद्धकालीन शिक्षा। तो कहने का मतलब इतना ही था कि जो आपका सिलेबस है उसके बारे में कुछ न कुछ आपको पता होना चाहिए, तभी अच्छे अंक आ सकते हैं। बहुत से छात्र क्या करते हैं, केवल मॉडल पढ़ लेते हैं। मॉडल में क्या होता है, राजन का हो, पवन का हो, विद्या का हो, उसमें क्या होता है पुराने कुछ वर्षों के आपके जो पेपर हुए हैं उन पेपरों के प्रश्न हल कर दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी मॉडल से पेपर फंस जाए। तो अच्छा तरीका यही है कि आप सिलेबस को कंप्लीट करें और पुराने जितने भी पेपर हुए हैं उन्हें हल करें। तो मॉडल में केवल इतना ही होता है। आज हम आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराएंगे। ये क्या होता है कि जब आप पेपर टाइम चल रहा है आप इसे एक बार में देख सकते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये हम आपको राजन के मॉडल से करा रहे हैं, जो राजन सीरीज आती है उससे। समझते हैं दोस्तों, एक एक करके समझते हैं। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसके हैं, तो ये हैं आपके महात्मा गांधी के। किसके हैं, महात्मा गांधी के। तो इस प्रकार आपको समझना होगा। ये विचार किसके हैं, महात्मा गांधी के। देखते हैं दोस्तों, ये विचार हैं महात्मा गांधी के। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन क्या है, तो ये है यूनेस्को। नेक्स्ट है दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं, तो ये हैं आपके गिजुभाई। तो ये आपको क्या है, एक बार में जब बहुविकल्पी प्रश्न देख लेंगे तो इससे क्या है पेपर में आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि 50 नंबर के पेपर में 15 नंबर के बहुविकल्पी आते हैं तो मायने रखते हैं। पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी, तो पाली भाषा शिक्षा का माध्यम बौद्धकालीन शिक्षा का। मुदालियर आयोग संबंधित है, तो मुदालियर आयोग संबंधित है माध्यमिक शिक्षा से। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, यह अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है, फ्रॉवेल का है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है मैकाले को। किंडरगार्टन से अभिप्राय है बाल उद्यान। गिजुभाई शिक्षा को मानते थे, तो गिजुभाई बाल केंद्रित शिक्षा को मानते थे। महिला समाख्या योजना कब से लागू हुई, तो ये हुई है 1988। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके, यह कथन है, यह कथन किसका है, अर्वन का है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है, तो ये है सौर ऊर्जा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, तो ये अनुच्छेद 21 का। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है, तो ये है आत्मानुभूति। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है, तो ये करता है मुक्तात्मक। जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे कौन से मूल्य कहलाते हैं, तो वे कहलाते हैं वैश्विक, क्योंकि विश्व की भलाई के लिए हैं तो वैश्विक। एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है, तो ये है 83 मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं, तो ये हैं दर्शित, प्रेरित, नियंत्रित। इसका मतलब ये है, तो ये उपरोक्त सभी सही होगा। कौन सा सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों,
सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया? तो ये दिया था कोठारी आयोग ने। भावनाओं के विकास का संबंध मूल के किस पक्ष से होता है? तो ये होता है भावात्मक। वर्तमान में बालकों में मूल विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? तो ये है टीवी। मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था तो इस्लाम धर्म का प्रचार करना भी था, इस्लाम धर्म का प्रचार करना भी था, भौतिक ऐश्वर्यों की प्राप्ति करना भी था, ज्ञान की प्राप्ति भी था। तो इसका मतलब उपयुक्त सभी। बिस्मिल्लाह संस्कार होता था, तो ये कब होता था? 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो देखते हैं दोस्तों, चारित्रिक निर्माण करना ये भी होता है, यानी चारित्रिक विकास करना होता है, ज्ञान अर्जन करना भी होता है, अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना भी होता है। तो इसका मतलब व्यवसायीकरण नहीं होता है शिक्षा का उद्देश्य। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क होती थी। प्राचीन शिक्षण पद्धति में विधियाँ थीं, तो ये थी श्रवण मनन और निधिध्यासन। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था नालंदा। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को। छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने किया था? मैकाले ने। भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1968 में की गई थी। अनिवार्य में निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई थी 1968 और 1986 में। तो इसका मतलब दोनों में। संचार साधनों में अन्य 3 से भिन्न है, तो ये आपका क्या है? कंप्यूटर, दूरदर्शन, क्लोज सर्किट टेलीविज़न ये एक ही है, टेप रिकॉर्डर अलग है। 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में कितने केंद्र थे? तो ये केंद्र थे 194। जनसंचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, तो ये किस लिए किया जाता है? मनोरंजन हेतु, जनमत निर्माण हेतु, जन सामान्य को सजग बनाने हेतु। तो इसका मतलब सभी, उपरोक्त सभी। भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बम्बई एवं कलकत्ता। बच्चे के समाजीकरण का आदि व्यक्ति है वह, यानी माता। विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए, क्योंकि शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए शिक्षा में अवसर की समानता का अर्थ है सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए समान अवसर प्राप्त हों। शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे क्या विचार निहित है? तो पिछड़े तथा दलित व्यक्ति को भी शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो। राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा, यह संविधान की धारा में वर्णित है। तो ये है अनुच्छेद 46। तो इस प्रश्न को सभी छात्र एक बार कमेंट करेंगे देखकर सभी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? शिक्षक। शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? सभी छात्र 40 नंबर प्रश्न को एक बार देखकर बताएंगे यह सही है या गलत। एक बार जरूर देखेंगे, क्योंकि ये चैनल एक आप और हम मिलकर इसे बनाते हैं। कहने का मतलब ये है, ये चैनल एक परिवार की तरह होता है। यहाँ पर छोटे छोटे सहयोग से मिलकर एक चैनल बनता है। तो आप क्या हैं? एक हमारी फैमिली हैं। हो सकता है कुछ पॉइंट हम आपके सामने प्रस्तुत सही से ना कर पाएँ, या हो सकता है कोई भी पॉइंट हम आपको गलत बता दें, तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि उसे आप सही से कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसमें किसी को गाली देने या किसी को अपशब्द कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जितना बनता है हम आपका सहयोग करते हैं। बहुत से छात्र क्या हैं कि मैसेज व्हाट्सएप पे अपशब्द भाषा का यूज करते हैं कि आप पैसे देकर नोट्स देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपसे 100-200 रुपये से ना तो हम अमीर हो जाएंगे, ना आप गरीब हो जाओगे। यदि कोई आपको इतने कम में
आपको रेगुलर पढ़ा रहा है, सिलेबस कंप्लीट करा रहा है, तो आप शब्द नहीं बोलने चाहिए। आप पीडीएफ नहीं लेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, आप ना लें। यदि आप पीडीएफ नहीं लेनी है तो कोई बात नहीं, जो पीडीएफ में हम पढ़ाते हैं वही हम आपको वीडियो में भी तो कंटेंट देते हैं, तो आप उससे क्यों नहीं बनाते। अब शब्द की इसमें कोई बात ही नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि हम ये कहते हैं कि जितने देख रहे हैं सभी लें, जिसको ज़रूरत है वह ले सकता है। और बहुत से हैं जो हमारा सहयोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कल आप में से ही एक स्टूडेंट ने, जो लड़की गर्ल्स ने, जो हमारी पीडीएफ थी उसको हमें एकदम सही, कुछ पीडीएफ हैं जो सही नहीं दिख रही थी, उसे एकदम क्लियर करके क्लियरिटी से उसने हमें प्रोवाइड कराई हैं। तो ऐसा नहीं है, जो अपना समझते हैं तो अपने की तरह व्यवहार भी करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन आदर्शवादी नहीं है। तो ये जॉन डीवी आदर्शवादी नहीं हैं, सुकरात हैं, हीगेल हैं और प्लेटो हैं। निम्न में से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक है। तो ये हैं स्पेंसर। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है। तो ये मुक्तात्मक अनुशासन की बात करता है। विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। तो ये प्रयोजनवादी मानते हैं। विवेकानंद के जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की। तो ये थी आपकी रामकृष्ण मिशन। टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक थी। तो ये गीतांजलि। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा कहलाती थी। तो ये थी बुनियादी शिक्षा, वर्धा शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक थे। तो ये थे गिजुभाई वधेका। प्लेटो ने मुख्य रूप से किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया है। तो ये है संवाद विधि का। किसने? प्लेटो ने। नेक्स्ट, प्लेटो के अनुशासन के किस रूप का समर्थन किया है। तो ये किया है दंडात्मक अनुशासन। नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए। यह कथन लिखा है, किसने लिखा है? टीपी नन ने। स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो ये हुई है लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। विद्यालय का अनौपचारिक कार्य चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण देना है। तो ये क्या है? असत्य है। विद्यालय का अनौपचारिक कार्य, औपचारिक नहीं, यहाँ पर अनौपचारिक कार्य बताया गया है, चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण देना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से विद्यालय किन किन प्रकार के कार्य संपादित करता है। तो ये करता है प्रगतिशील कार्य। किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालय से होती है। यह कथन किसका है? डॉक्टर राधाकृष्णन का। विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम स्थान होता है। सत्य है ये विद्यालय। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार का साधन है। तो ये है औपचारिक। निम्न में से राज्य के कौन कौन से शैक्षिक कार्य हैं। तो ये सभी हैं, विद्यालयों की स्थापना करना, शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था करना, निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य बनाना। तो उपर्युक्त सभी। राज्य का निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। तो ये गलत है, संबंध है। देश में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का परम कर्तव्य है। सत्य है। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दार्शनिक शासन की कल्पना की है। सत्य है। निम्न में से कौन सी रचना रूसों की नहीं है। तो द लॉज रूसों की नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रूसों के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो ये प्रकृतिवादी। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षक है। तो ये क्या है? एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। निम्नलिखित में से कौन सी जॉन डीवी की रचना नहीं है। तो ये है आपकी द सोशल कंस्ट्रक्ट। फ्रॉवेल के अनुसार कौन सा खेल अनुपयोगी है। तो ये है उपहारों का प्रयोग। किंडरगार्टन से क्या अभिप्राय है। तो किंडरगार्टन से क्या अभिप्राय है? बालोद्यान। मॉन्टेसरी शिक्षण प्रक्रिया में
बाल घर से तात्पर्य है विद्यालय। मॉन्टेसरी ने मुख्य रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया? तो ये दिया मानसिक रूप से मंद बालक। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह विचार किसका है? अरस्तु का। शिक्षा की प्रथम पाठशाला कहा जाता है परिवार। माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली व स्वाभाविक है। किसने कहा है? फ्रॉवेल ने। बालक की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ होता है? परिवार या घर से। घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है। किसने कहा है? पेस्टलॉजी ने। सम्मिलित परिवार व्यवस्था के टूटने से विद्यालय पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है या पड़ रहा है। तो ये किसने कहा है? ये सत्य है या असत्य है? तो ये सत्य है। केवल घर में ही बालक के चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। तो ये सत्य है। शिक्षा के साधन के रूप में घर का क्या कार्य है? बालक का भावात्मक विकास करना। परिवार समूह प्रथम मानव पाठशाला है। प्रत्येक व्यक्ति की अनौपचारिक शिक्षा सामान्य रूप से परिवार में ही प्रारंभ होती है। बालक का बहुत महत्वपूर्ण समय परिवार में ही बीतता है। यह कथन है आपका बोगार्ट्स का। अच्छे घर या परिवार में आवश्यक गुण क्या होने चाहिए? जिसका वातावरण सुखद एवं प्रेम पूर्वक हो। पारिवारिक शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो ये आपके बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, खेल द्वारा शिक्षा विधि, उपयुक्त सभी। विद्यालय घर और बाह्य जीवन को जोड़ने वाली कड़ी है। सत्य। गुरुदेव के नाम से कौन विख्यात हुए? रविंद्रनाथ टैगोर। शिक्षक दिवस किस समाजशास्त्री के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर राधाकृष्णन। गिजुबाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ? तो ये चित्तल महाराष्ट्र में। गिजुबाई बधिका का जन्म कौन से सन में हुआ था? तो ये 1885 में। गिजुबाई बधिका ने शिक्षा संबंधी कुल कितनी पुस्तकें लिखीं? तो ये 14 लिखी थी आपकी। बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने के अवसर दिया जाना चाहिए। शिक्षक को उसके कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए। यह कथन है मॉन्टेसरी का कथन है। ये प्रकृति के स्वामी की ओर से हर वस्तु सुंदर होती है परंतु मानव के हाथ में पहुंचने पर खराब हो जाती है। यह कथन किसका है? रूसों का। शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है। यह कथन किसका है? मैकाइवर का है। समाज की सबसे छोटी इकाई है व्यक्ति। घर ही बालक की शिक्षा के लिए सर्वोत्तम स्थान है। सत्य। जनसंचार के साधनों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3। कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1964 में। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषणा की गई थी? 1987। पारिस्थितिकी असंतुलन का एक महत्वपूर्ण गतिक कारण है तीव्र जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपाय हैं शिक्षा। जातिवाद का उद्गम स्रोत है जाति। सांप्रदायिकता उन्मूलन के लिए प्रमुख भूमिका अदा कर सकता है। तो ये कर सकता है शिक्षा। निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदूषण नहीं है? तो सामाजिक प्रदूषण भौतिक प्रदूषण नहीं है। जल, वायु और मृदा भौतिक प्रदूषण हैं। जन संरक्षण की बिरड़ा पद्धति प्रचलित है गुजरात में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गंगा कार्य योजना की शुरुआत की गई। तो गंगा कार्य योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1985। कब की गई थी? 1985। वैश्वीकरण के उद्देश्य हैं उदारीकरण, निजीकरण, संतुलित विकास। तो ये उपरोक्त सभी हैं। निम्नलिखित में से प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन है? तो ये हैं रूसो। प्रकृतिवाद को शिक्षा में चरमोत्कर्ष प्रदान किया है। किसने किया है? रूसो ने। प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान
शिक्षा के किस क्षेत्र में है? तो ये है शिक्षण विधि। निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी है? तो ये है स्पेंसर। शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है, तो ये क्या होती है? अनुभव केंद्रित। प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ है? अमेरिका में। पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री के आश्रम की स्थापना की? तो ये की थी अरविंद घोष ने। शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं स्वामी दयानंद। सत्यार्थ प्रकाश अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, इस विचार से 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। वृंदावन और ज्वालापुर में गुरुकुलों की स्थापना की। यह किसने कहा? स्वामी दयानंद ने। वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस स्थान पर की थी? बोलपुर। डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति सन 1948-49 में क्यों की गई थी? तो ये की गई थी आपकी मुख्यतः विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वेक्षण करने हेतु। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम है मोदालियर कमीशन। सन 1964-65 में किस आयोग का गठन किया गया था? कोठारी आयोग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में संशोधन किस सन में किया गया? तो ये किया गया था आपका 1992। राममूर्ति समिति 1990 में क्यों गठित हुई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। कौन सा दर्शन परम सत्य को आध्यात्मिक घोषित करता है? तो ये करता है आदर्शवाद। शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद की विवेचना की जा सकती है प्रगतिवादी के रूप में। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? तो ये है उद्देश्य में। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से हैं? प्लेटो, सुकरात, कांट, हीगल, वर्कले। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली सवाक फिल्म थी, तो ये थी आलम आरा। बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष में होता था? तो ये होता था 20। शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसका है? तो यह है आपका स्वामी विवेकानंद का। निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? जो दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है वह बताना है। तो आपका इसमें समय व स्थान का बड़ा महत्व है, तो ये आपके दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कितनी शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया है? तो ये दिया है आपके 4। प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी आपकी गिजुआई बधेका ने। शिक्षण में आत्म उदाहरण, अनुसरण, निर्देशन, अभ्यास व चिंतन का समावेश कर भिन्न भिन्न पद्धतियों को अपनाने पर किस शिक्षाविद ने बल दिया है? तो ये दिया है आपके डॉक्टर राधाकृष्णन ने। पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा है? तो ये कहा है फ्रॉवेल ने। मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली में पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो ये किया गया है 3 भागों में। भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था महाराष्ट्र में। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 45। शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसका है? तो यह विचार है रविंद्रनाथ टैगोर का। गिजुआई बधेका द्वारा लिखित पुस्तक है, तो ये है आपकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, तो ये सर्वांगीण विकास करना। शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है, तो ये किसके द्वारा? शिक्षकों द्वारा स्वयं उसका अमल करके। महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की
क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है। हस्तकला विषय शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था आपके मैकाले ने। छनाई का सिद्धांत को ही कहते हैं। ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है तो वह अनौपचारिक शिक्षा होती है। सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है, यह विचार किसका है? तो ये आपको बताना है, ये विचार किसका है, ये प्रश्न ढूंढकर आप बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखें इसे। जॉन डीवी द्वारा लिखित पुस्तक है, तो ये है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार का कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था चेन्नई में। मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, तो ये परिवार। अध्यापक द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों में किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करने से। प्लेटो समर्थक था, तो ये था ज्ञान पर आधारित शिक्षा का। वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? तो ये आपको बताना है, तो ये थी आदर्शवाद पर। नेक्स्ट है आपका, मदरसा का संबंध था, तो मदरसा का संबंध था उच्च शिक्षा से। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था, तो ये था उपनयन संस्कार। प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। राष्ट्रीय कुलों में बुद्ध का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ 19 जुलाई 1854 को। राधा कृष्ण आयोग की संसूचियाँ संबंधित थीं उच्च शिक्षा से। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर स्वामी राधाकृष्णन। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय, यह कथन है किसका है? पेस्टोलॉजी का। संगमरमर के पत्थर का जो महत्व मूर्तिकार के लिए है, वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है, ये एडिसन ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से स्वरूप प्रचलित हैं? तो ये हैं औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। निम्न में से, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तीनों। निम्न में से शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है? तो इसमें औपचारिक जो साधन है वो आपका परिवार नहीं है, विद्यालय, पुस्तकालय और संग्रहालय है। निम्न में से अनौपचारिक साधन कौन कौन से हैं? तो परिवार, समाज, धर्म, समुदाय, राज्य, चलचित्र, टीवी, उपरोक्त सभी। खुला विश्वविद्यालय तथा पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का कौन सा स्वरूप है? तो ये है आपका निरौपचारिक। औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध न रखकर विद्यालय की विषय सामग्री बन गई है। यह विचार किस शिक्षा शास्त्री के हैं? तो ये हैं जॉन डीवी के। निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया है? तो ये है 20 से 35 वर्ष। राष्ट्रीय एकता मुख्यतः निर्भर है, तो इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध यानी भावना है, तो यह एक दूसरे के पूरक। निम्नलिखित में से वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन कौन सी बाधाएं हैं? तो ये हैं जातिवाद है आपका, सांप्रदायिकता है, प्रांतीयता है, उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य बताए हैं? तो उपरोक्त सभी हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था का नाम है। तो ये है आपका यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं? तो ये उपरोक्त सभी हैं आपके, एक बार पढ़ लें। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो ये आपके सभी हैं, यानी स्वतंत्र विचार का सिद्धांत, पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, ये सभी। शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है, किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? तो ये हार्वर्ड का है। शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः वह कल्पना नहीं की जा सकती कि वह
उद्देश्य विहीन है, किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? तो ये है रिवलिन का। मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं है, परंतु उसे यह भी सिखाना है कि वह जब भी आवश्यक हो ज्ञान का प्रयोग कर सके। किस शिक्षा शास्त्री का कथन है? तो यह है रूसों का। ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। यह कथन किसका है? शेक्सपियर का। समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, यह कथन किसका है? रेमंड का है। प्रयोगवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक कौन दार्शनिक है? तो यह है टीपी नन। यह कथन किसका है? जो बात मेरे उद्देश्य को पूरी करती है, मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करती है और मेरे जीवन का विकास करती है। तो यह है मानवतावादी। किस दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं? तो ये हैं जॉन डीवी के। शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो एडम्स ने। नेक्स्ट देखते हैं, आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है। तो ये है आपकी साक्षरता। बच्चे के समाजीकरण का आद्य व्यक्ति है। तो ये है माता। मूल्य अंतर्द्वंद को समाप्त करने की सर्वोत्तम विधि है स्पष्टीकरण। पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत कौन सा मूल्य नहीं आता है? सत्य। किसने कहा समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं? मैकाइवर ने कहा है। विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? जॉन डीवी का है। प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र से है? तो यह है शिक्षण विधि से। शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य है। तो ये क्या है? मानव निर्माण। एमिल की रचना किसने की है? रूसों ने। मूल्य संकट का प्रमुख कारण है स्वार्थपरकता। ऑगस्ट कॉम्टे किस देश के दार्शनिक थे? फ्रांस के। स्कूल और समाज पुस्तक किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई है? तो जॉन डीवी द्वारा। बालक के प्रथम 6 वर्ष में माँ के घुटने ही उसका विद्यालय है, किसका कथन है? तो ये है कमेनियस का। नैन्सी कैटी के अनुसार विद्यालय का शैक्षिक कार्य नहीं है, परम अहम का विकास। स्कूल को प्यार का घर, होम ऑफ फैमिली। स्कूल को प्यार का घर किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? तो ये कहा है पेस्टालॉजी ने। बैलू शब्द की उत्पत्ति बैलियर से हुई है। यह शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। दार्शनिक के अनुसार मूल्य क्या है? शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व। शिक्षक को सलाहकार होना चाहिए, यह कथन दर्शन की किस धारा ने स्वीकार किया है? प्रयोजनवाद। प्रकृति से परे या प्रकृति के अलावा इस संसार में और कुछ नहीं है, यह कथन किस दार्शनिक का है? तो ये है हॉकिंस। शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति का संरक्षण, हस्तांतरण एवं वृद्धि करती है, किसका कथन है? तो ये है बर्नार्ड शॉ। नेक्स्ट देखते हैं, करके सीखो का सिद्धांत किस दार्शनिक विचारधारा की देन है? तो ये है आपकी प्रकृतिवाद। अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे किस बाद ने स्वीकार किया है? प्रकृतिवाद ने। आदर्शवाद सत्य एवं यथार्थ रूप में किसे स्वीकार करता है? तो ये करता है आध्यात्मिक संसार को। आत्मा ही इस संसार का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप सत्य है, किस दार्शनिक का विचार है? तो ये है रॉस। प्रश्नोत्तर विधि किस दार्शनिक की देन है? सुकरात की है। संपूर्ण विश्व परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख है, किसका विचार है? हीगल का। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि को प्रणोता प्लेटो हैं? तो ये हैं आपके संबंध विधि का। मनुष्य
मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह कथन किसका है? तो यह है विवेकानंद का। दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है, तो ये शिक्षा दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है। मुक्त अधिगम, बाहरी अध्ययन, पत्राचार शिक्षा ये नाम है। बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवज्ञा संस्कार कितने वर्ष के बालक को दिया जाता था? तो 8 वर्ष के। वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था 1937 में। प्रकृतिवाद की मुख्य शिक्षण विधि है, तो करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, स्वानुभव द्वारा सीखना, उपयुक्त सभी। गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? हस्तकला। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं, तो ये हैं जॉन डेवी। कौन है? जॉन डेवी। समाज गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्ध समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह कथन किसका है? लुईस क्रिसवर्ग का। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 45। जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई, तो की गई थी 16 अप्रैल 1976 को। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो ये 5 जून को। बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, तो ये है समाज की। राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है, तो ये जातिवाद, प्रांतीयता, सांप्रदायिकता, उपरोक्त सभी हैं। बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है, तो प्रतिस्पर्धा नहीं है। अत्यधिक गरीबी है, बाल श्रम बनने का एक कारण। अशिक्षा भी है, जनसंख्या वृद्धि भी है। निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? तो ये है आपकी उपरोक्त सभी, यानी स्थान निश्चित नहीं होता, यानी अनौपचारिक शिक्षा है तो इसमें ना तो स्थान निश्चित होता है, ना समय निश्चित होती है, और इसमें क्या होता है? स्वतंत्रता होती है, कोई बाउंडेशन नहीं होती है। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? तो ये हिंदी को मिला है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? ये जॉन डेवी ने कहा है। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है, शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो इसमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं, तो दूरवर्ती शिक्षा को पत्राचार शिक्षा भी कहते हैं, दूरस्थ शिक्षा भी कहते हैं, स्वतंत्र अध्ययन भी कहते हैं, उपरोक्त सभी। शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हैं, तो ये अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम, यानी शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। शिक्षण को रोचक और प्रभावी बना देती है, तो ये बना देती हैं शिक्षण की उपयुक्त युक्तियाँ या विधियाँ। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। यह कथन किसका है? यह है फ्रॉवेल का। मॉन्टेसरी भारत आई थी, कब आई थी? 1939 में। जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है, तो ये शिक्षकों का है। शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती हैं, तो ये सभी हैं। प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शासकीय उदासीनता, यानी उपरोक्त सभी। पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है, तो ये है आपके शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है, तो उपरोक्त सभी, यानी जीवन व्यवहार की शिक्षा भी होती है, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, जीविकोपार्जन की शिक्षा। वैदिक कालीन यानी गुरुकुल वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? तो ये आदर्शवाद पर। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? तो ये उद्देश्य में है। राममूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई थी? तो ये हुई थी आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थीं, तो ये उच्च शिक्षा से मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, तो ये किया था 1935 में। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था, तो ये उपनयन संस्कार था। प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है तो बाल्यावस्था से।
शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? अरस्तू का है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है सर्वांगीण विकास करना। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट है, यह कथन किसका है? रूसो का है। मदरसों में शिक्षा का माध्यम था, तो ये फारसी। वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है, तो ये वेदों से। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं फ्रॉवेल। पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी? तो ये अरविंद घोष ने। कामेंद्री, ज्ञानेंद्री व पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन तीन भागों में शिक्षण पद्धति को विभाजित किया है मांटेसरी ने। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित किया, तो ये आपका पारित 2009 में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य था, तो ये था प्रौढ़ों को जनाधिक्य के बारे में जागृत करना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, तो ये 1986। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन जॉन डीवी का है। फ्रॉवेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति का नाम है किंडरगार्टन। जनसंचार का यांत्रिक साधन है, तो ये आपके टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। रूढ़वादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या है प्रौढ़ों की। परोपकार, सत्यनिष्ठा, क्षमाशीलता उदाहरण हैं सामाजिक मूल्य के। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय है, तो विद्या, ज्ञान, बोध तथा विनय से, उपयुक्त सभी से। बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था, तो ये था निर्वाण की प्राप्ति। शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता हैं, तो ये हैं विलियम जेम्स। सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है, यह कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का है। गिजुभाई बधिका ने बालकों को संज्ञा दी थी, तो ये बाल देवो भव की। पब्लिक स्कूलों के विकास में जो प्रमुख बाधा संविधान प्रावधानों की क्रियान्वयन के जिस क्षेत्र में आई है, वह है शैक्षिक अवसरों में समानता। शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु आवश्यक है, तो ये आवश्यक सुविधा की सर्वसुलभता। नई शिक्षा नीति 1986 में समाज के विभिन्न वर्गों की शिक्षा के समान सहभागिता हेतु बल दिया गया, तो ये दिया गया है अनुसूचित तथा विकलांग की शिक्षा। मूल्य वे आदर्श, विश्वास या मानक हैं जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं, यह कथन किसका है? तो यह है ट्रेकर का। तो इस प्रकार हमने आपको बहुविकल्पी प्रश्न करा दिए हैं। ये आपका पेपर 1 है, ये 50 नंबर का आता है। इसमें 15 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और 15 नंबर के होते हैं। तो इम्पोर्टेंट और जितने पुराने पेपर आपके हुए हैं लगभग इसमें सभी के बहुविकल्पी प्रश्न आपके हो गए। तो एक बार आप पेपर देने से पहले इसे ज़रूर देखें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। जिन छात्रों को सभी विषय के नोट्स चाहिए वो इस पर मैसेज कर सकता है, नोट्स पेड हैं, ये ध्यान रखें। जिसको ज़रूरत है वही करे, फालतू के मैसेज ना करें, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आप खुद नोट्स बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।